अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ना नूर ना सुबह सुबह इशरातें कर रही थी। मैं काम कर रही थी किचन में, मुझे पता ही नहीं था। उसने मेरी जॉनसन्स वाली क्रीम खोल के ना अपने मुंह पे इस तरह से लगा ली है और मुझसे कह रही थी कि आपने कितना कोई गंदा काम किया, शुक्र है आपकी आंखों में नहीं गई। तो मेरे तकिए के नीचे ही होती है क्रीम। मुझे भी नहीं याद रहा कि मैं उठा के ऊपर रख दूं, लेकिन इसने किसी तरह से निकाल के लगा ली। खैर, दिन का आगाज करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई थी और सारा काम करने के बाद फिर मैंने नूर को भी रेडी किया और 12 बज गए थे। हम लोगों ने जाना था बाहर, क्योंकि जब अच्छी सी प्यारी सी धूप लगी हो ना तो हमारा घर में तो दिल लगता ही नहीं है। हमें ना सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने की होती है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सुबह के टाइम लेती हूँ विटामिन मल्टीविटामिन, जो कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की है। बहुत ही ज़्यादा यार वीकनेस हो गई थी, तो ये जब से मिली है ना तो थोड़ी जान में जान आई है और भागने लगी हूँ, अल्लाह का शुक्र है फिर से। लेकिन ये कि पहले बहुत ही ज़्यादा मुझे थकावट हो जाया करती थी और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस थी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मल्टीविटामिन है। अगर आप में इस तरह की कोई डेफिशिएंसीज़ हो रही होती है ना तो टाइम से ना डॉक्टर के पास जाया करें और आपको वो कोई ना कोई अच्छी मेडिसिन ज़रूर सजेस्ट करते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो डेली के डेली मैं यहाँ पे सुबह मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद ही फिर बाकी के काम-काज करती हूँ। ये कि जो छोटी-सी टैबलेट ये है, ये आराम सुकून से मुझे ना हज़म हो जाती है। नहीं तो मेरा क्या होता है कि मुझे कोई भी मल्टीविटामिन ना रास आता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने फ़िश भी दोबारा फिर से निकाल के बाहर रख दी, जो कि मैंने मैरिनेट की हुई थी, आधी बना ली थी, आधी पड़ी हुई थी। और हस्बैंड ना आ गए थे ऑफ़िस से जल्दी। हम लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए, नहीं तो नॉर्मली इस टाइम पे मैं घर पे काम कर रही होती हूँ और इशाल को फिर लेने जाती हूँ स्कूल से। उनको मैं लंच बना के देती हूँ, रोटी लेके जाते हैं, उसके अलावा साथ में मैं उनको ऑमलेट बना देती हूँ। वैसे तो मैं कहती हूँ कि आप ना सालन भी कोई ना कोई लेके जाया करें, लेकिन उनको ईज़ी नहीं रहता सालन लेके जाना, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ना बस ऑमलेट बना के दे दिया करो, वही मैं ईज़िली खा लेता हूँ। यहाँ पे बाहर लेके आए हुए थे, मैंने तो अभी किया था लेट नाश्ता, उसके बाद फिर मैंने दवाई ले ली। बस मैंने 1-2 बाइट ही चखे हैं, मेरा कोई ख़ास दिल नहीं था नाश्ता करने का। ये कि नूर आ गई थी साथ में खाना खाने के लिए, वो खाना शुरू हो गई और धूप देखिए आप कितनी कोई प्यारी निकली हुई है ना। और ये जो ग्राउंड है ना, ये भी आजकल ना आए दिन ना बहुत ही ज़्यादा साफ-सुथरा हुआ होता है। झाड़ू लगा के जाते हैं। पहले ये होता कि ऐसे ही ग्राउंड होते थे, बिल्कुल भी इसमें सफाई नहीं होती थी, बिल्कुल झाड़ू लगता ही नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा-गंदा सा लगता था। लेकिन आजकल ना बहुत ही प्यारा और साफ-सुथरा सा हो जाता है। यहाँ पे नूर भी आ गई, नाश्ता एन्जॉय कर रही थी, अभी टाइम हो जाना था इशाल को लेने का। फिर ये कि हम लोग इधर से पैदल चले जाएँगे उसे लेने के लिए और उसे लेके फिर घर में मैं उसे कपड़े चेंज करवा के और इनके लिए कुछ ना कुछ खाना लेके, जैसे एप्पल हो गया, इनका अब ना फ्रूट में मैंने एप्पल स्टार्ट किया हुआ है। वो अब मैं इनको एक ही काट देती हूँ, ये कि ये शौक के साथ शाल खाती नहीं है, नूर फिर भी खा लेती है। आधा मैं एक को देती हूँ और आधा दूसरी को दे देती हूँ। मैं कहती हूँ एक का ज़्यादा वज़न भी ना हो। अच्छा, शाल को लेके हम आ गए थे, फिर मैं घर गई, मैंने एप्पल काटा, उसके अलावा शाल थोड़ा-सा खाने का स्कूल से लेके आई थी, वो भी साथ में उठाया हुआ था, कहती मैंने खाना है। उसके अलावा मैं साथ में ले आई थी मूँगफली। अच्छा, धूप पे बैठ के मूँगफली खाने का मज़ा ही क्या है। स्कूल वाले ना जो होता है बच्चों को खाना भी देते हैं, कहीं से बन के आता है, लेकिन अच्छा बना हुआ था, मैंने भी चखा है। रोटी थी और साथ में दाल कद्दू का सालन था। वो कहती जिस दिन मुझे खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ना, उस दिन ना मैं ले लेती होती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इसे मैं घर में भी लाज़मी घर से बना के देती हूँ लंच। कभी हो गया आलू वाला सैंडविच, उसके अलावा कभी पैनकेक हो गया, इस तरह की चीज़ें, या फिर अंडा ब्रेड हो गया, देती हूँ। और मैं घर में फिर दोबारा से गई और बना के लाई थी गुड़ वाली मज़ेदार सी चाय। फिर हम लोगों ने नीचे बैठ के चाय पी, एन्जॉय की और आराम सुकून से हम लोग 3:30 बजे घर आए हैं। घर आके फिर बाकी के काम-काज करने थे। घर आते ही सबसे पहले फिर मेरी कोशिश क्या होती है, बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत फिर खाने के लिए दे दिया जाए। इनके लिए मैं अंडा बॉयल करने लगी थी और अंडा बॉयल होने के लिए मैं रख दूँगी। साथ ही मैं इशाल को ना होमवर्क भी करवाऊँगी। अच्छा, ये जो मैंने जर्सी पहनी हुई है ना, ये मैंने लंडे से ली है, तो छुपाने वाली कोई बात नहीं होती। मैंने आप लोग के साथ मेरे ख़्याल से शेयर भी की है। 400 रुपए में ली थी, लेकिन सर्दी की बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती। इतनी कोई अच्छी जर्सी है ना, बहुत ही ज़्यादा कम्फ़र्टेबल है। मेरा तो दिल ही नहीं करता अब ये वाली मैं जर्सी उतारूँ, इवन कि यही मैं पहनी रखती हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंसान ना कम्फ़र्टेबल रहता है, इवन कि सर्दी भी रुक जाती है। और अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप मेरे साथ चलें लंडा बाज़ार, 2-3 और मैं इस तरह की अच्छी-सी लेके आती हूँ जर्सियाँ। वो कह रहे थे ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। तो इंशाल्लाह फिर जाएँगे, लेके आएँगे। अम्मी आई हुई थी ना साथ में, कज़न भी थी, सिस्टर भी थी, वो भी लंडा बाज़ार गए थे, उन्होंने भी कुछ वहाँ से शॉपिंग की
उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छी जर्सियाँ लगी। उन्होंने कुछ कोट लिया, कुछ जर्सियाँ ली, तो वो भी यहाँ से लंदन बाज़ार से शॉपिंग करके ना वापस चले गए हैं। उन्होंने भी अच्छी खासी शॉपिंग की हुई थी। मैंने एक जर्सी ली थी और बच्चों के लिए वो वाली जर्सियाँ ली थी, वो भी इन्हें पहनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इवन कि जो बाहर पहनी हुई थी रेड वाली जर्सी, ऊपर मैंने कौन-सा येलो कलर का कोट पहना हुआ था, नीचे रेड वाली वही लंडे वाली जर्सी थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टफ़ में बनी हुई होती हैं। यहाँ पे बैठ के मैं इशाल को सबसे पहले तो होमवर्क करवा दूँगी और उसका होमवर्क करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कि मैं बच्चों को ट्यूशन कोई नहीं भेजने वाली, जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाऊँगी, उसके अलावा मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी कभी न कभी पढ़ा देते हैं। मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा स्कूल बच्चा चला जाए, उसके बाद घर आके पेरेंट्स को अच्छे तरीके से उनको गाइड करना चाहिए, जो भी होमवर्क है वो भी अच्छे तरीके से करवा देना चाहिए, तो दोबारा से ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है दूसरे टाइम पे। एक दफ़ा बच्चा सुबह जाता है, फिर शाम को जाए, वो बहुत ही ज़्यादा उन पे बर्डन हो जाता है। मैं कहती हूँ कि अभी छोटी सी उसकी उम्र होती है बच्चे की, 2 दफ़ा उनका जाना होता है, 1 दफ़ा ट्यूशन, 1 दफ़ा स्कूल। स्कूल की रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हो रही होती है बच्चे के लिए, वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आते हैं स्कूल में। माँ को चाहिए कि बच्चों को ना घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जिनको के लिए ना वक़्त निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उन पे इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर के इतने ज़्यादा काम-काज होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टफ भी होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी किसी न किसी तरह से कोशिश किया करें, अपने बच्चों को ना आप खुद पढ़ाया करें, अगर तो आपको पढ़ना आता है आप पढ़ा सकती हैं। ये कि आप दूसरों पे डिपेंड करें। जब बच्चे बड़े हो जाएँगे जब उनकी पढ़ाई ज़्यादा टफ हो जाएगी, फिर बेशक आप लोग अकेडमी भेज सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तो यही कोशिश है कि इसको अकेडमी भेजना नहीं है। जो भी टेस्ट की तैयारी हो, पढ़ाई हो, उसको मैंने ही तैयार करवाना है या फिर मेरे हस्बैंड ने करवाना है। यहाँ पे अंडे बॉयल हो गए थे, मैं बच्चों को अंडे बॉयल करके उनको खिला के फिर दोबारा से मैं किचन में आई थी और यहाँ पे बहुत ही टाइम से मेरा काम पेंडिंग था। वो क्या था कि मैंने बादाम को अच्छे तरीके से बारीक पीसना था। क्यों पीसना था? इशाल की साथ में स्टडी चल रही होती है, उसके जो बाल है ना वो थोड़े-थोड़े गिरना स्टार्ट हो गए। कोई भी मुझे एक तो अच्छा हेयर ऑयल नहीं मिल रहा है जो उसके बालों पे मैं लगाऊँ और ना ही अपने बालों के लिए कोई अच्छा-सा हेयर ऑयल मिल रहा है। बस ये है कि कुलवंजी का लगाती हूँ लेकिन उससे भी बाल बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं। कोई आपके पास अच्छा-सा नुस्ख़ा हो, कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताना। और मैंने कहा कि बच्चों को सूजी बनाती हूँ मैं, लेकिन उसमें ना थोड़े-से मैं बादाम का ये जो पाउडर बना रही हूँ ना वो ऐड कर दिया करूँ। इससे क्या होता है कि सूजी तो बनती है, साथ में उनको जो ड्राई फ्रूट वाला कॉम्बिनेशन होता है वो भी साथ में मिलता रहे। ये भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो मैंने बादाम मँगवाए थे, मैं भिगोए थे बादाम मैंने कहा कि इसी तरह से इसको मैं दूँगी कि ये खा ले, उसने खाए नहीं है, उसने चखा तक नहीं है। फिर अब उसको बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने उसे सूजी में डाल के ना उसको सूजी भी खिला दी और उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि इसमें बादाम डाले हुए हैं। ख़ैर मेरी मशीन ना ये ख़राब हो रही है, इसमें इतनी कोई ज़्यादा स्मेल आ रही है। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड लेके भी गए हैं दुकान पे, उन्होंने कहा है कि इसमें ये बिल्कुल सही चलती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैं इसे पीस रही थी तो इसमें इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल आ रही है ना जैसे बस अभी ये जल जाएगी। इसके बाद मैंने मक्खन भी बनाना था, इतना कोई डर-डर के मैंने मक्खन भी बनाया है, उसके अलावा मैंने ये बादाम को भी इतना डर-डर के पीसा है ना, मैंने कहा ये कि ये अभी जल जाएगी, अभी जल जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस दोनों काम हो गए। यहाँ पे जब भी काम करना होता है मैं किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले तो मैं जलाती हूँ इधर चूल्हा। चूल्हा साथ में जलता रहता है और ये कुछ ज़्यादा ही क्लिप लंबा हो गई, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी ये वाली वीडियो। तो साथ में चूल्हा जलता रहता है, साथ में काम-काज करती रहती हूँ। अगर चूल्हा ना जलाऊँ वैसे तो काम-काज होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और किसी ने कहा था कि आपके कपड़े देख के, बच्चों के कपड़े देख के लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। वाक़ई यार, इस्लामाबाद में इतनी कोई ठंड है ना, गज़ब की ठंड है। सुबह टाइम तो शिद्दत वाली होती है, शाम टाइम भी शिद्दत वाली होती है। दोपहर में थोड़ी धूप निकलती है, फिर भी थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन धूप में जाओ, धूप लगवाओ, सही होता है। लेकिन अगर धूप के अलावा छाँव में बैठे ना, बहुत ही ज़्यादा वाक़ई में ठंड हो रही होती है। अच्छा, मैं इधर खाना बना रही थी बच्चों के लिए, जैसे कि उनका लिए पाउडर बादाम का बनाई थी और वो कमरे में दोनों बच्चियाँ ना कुछ बना रही थी, इशाल और नूर।
वो भी अपना कोई सेरेलैक मिला के साथ में कलवंजी और इस तरह की चीज़ें बना के मेरे पास लाई हुई थी, कह रही थी कि ये देखें हम लोगों ने भी खाना बनाया है। मैंने कहा कि बहुत ही मज़े का खाना बना है। बस इस तरह से दोनों लगी रहती हैं, कभी लड़ती हैं, कभी झगड़ती हैं, इसी तरह से खेलती रहती हैं। तो अल्लाह सबको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। तो सबके लिए एक-दूसरे के लिए लाज़मी दुआ किया करें और अपनी बहन के लिए तो ढेर सारी दुआएँ किया करें, दुआओं में याद रखा करें। वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा दुआएँ करते हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि कोई वक़्त निकाल के ना किसी दिन पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कमेंट्स पढूँ और आपके कमेंट्स का पढ़ के भी ना वीडियो में भी मैं रिप्लाई दूँ। वैसे तो मैं डेली के डेली आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे रही होती हूँ और जब बच्चे सो जाते हैं आराम सुकून से रात को ही मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। दिन में ये होता है कि बच्चों पे तवज्जो हो रही होती है या फिर कुछ ना, वैसे मैं मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ दिन में। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब भी कमेंट्स का रिप्लाई करना है ना, बच्चों को सुला के फिर ही मैं तवज्जो के साथ कमेंट्स भी पढ़ सकूँ और इनका रिप्लाई कर सकूँ। अच्छा, बड़ा ही मुश्किल काम है मक्खन भी बनाना, कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जमा हुई थी बलाई और इतनी ज़्यादा जमा होने के बाद फिर जब इसको बनाना था ना, तो मेहनत ज़्यादा ही लगनी थी। पता नहीं क्या बात है, आजकल ना साँस भी ऐसे कुछ चढ़ने लग जाता है, बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छा, शादी से पहले की ये जमा हुई थी बलाई, मैंने इसको धक्का मार के अब खुद को ना कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। क्यों? क्योंकि सर्दी है और किचन का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्तन धोने हैं तो उसके लिए खुद को धक्का लगाना है, आटा गूँथना है, ठंडा पानी है उसके लिए धक्का लगाना है, खुद को हर काम करने के लिए ना धक्का लगाना पड़ता है। यहाँ पे अब मैंने सारा मक्खन बना लिया और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छा और काफ़ी क्वांटिटी में मक्खन बन गया है। जो तो टिफ़िन वाला है उसको मैं बर्फ़ वाले पोर्शन में रख दूँगी और जो थोड़ा-सा उसे साथ में यूज़ करूँगी और फिर ऊपर वाला मैं नीचे कर लूँगी। तो यहाँ पे जो सुबह फ़िश निकाली थी ना शाम तक, वो बिल्कुल बर्फ़ उसकी सारी मेल्ट हो गई थी और आज जो मैंने बनाई थी ना, इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा दुबाला हुआ था। अब ज़्यादा मज़े की हुई थी और हम सब ने मिल के बैठ के खाई फ़िश। तो मेरी आंटी कह रही थी कि फ़िश ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अच्छी बन गई है। क्योंकि जब कोई कहता है ना तो फिर कहते हैं कि खुशी भी होती है तारीफ़ सुन के कि खाना अच्छा बना है। उसके अलावा जो मैंने इस पे मसाला लगाया है ना, वो मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कभी ट्राई नहीं किया तो लाज़मी ट्राई करना। जिस दिन पे मैरिनेट करेंगे ना, उस दिन पे बेशक बना लें लेकिन उस दिन वो वाला मज़ा नहीं आएगा। जब एक दिन आप लोग पूरा दिन उसे मैरिनेशन का देंगे ना, तभी ये फ़िश बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। राम सुकून से यहाँ फ्राई होती रहे। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने राम सुकून वाला वर्ड बहुत ही ज़्यादा बोला है, उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। यहाँ फ़िश फ्राई हो रही है, साथ ही बैठ के इधर मैंने इशाल को भी खिला दिया था। इशाल को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह और उसके अलावा मैं भी खाती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं इतना शौक से नहीं खाती, जितना इशाल और मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं। साथ में यहाँ पे चूल्हा भी हम लोग सेकते हैं। सर्दियों में तो हमारी रूटीन यही होती है, हम लोग इस चूल्हे पे आ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय भी बनाते हैं। इवन कि कोई खाना बनाना हो फिर वो भी हम लोग इधर ही बैठ के बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है शाम को इधर बैठने का। ये कि फिर सारे बच्चे भी इधर ही बैठ जाते हैं, हस्बैंड भी साथ ही बैठे होते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह से हम लोग अपनी सर्दियाँ एन्जॉय करते हैं। आप सब भी बताना आप लोग सर्दियों में क्या करते हैं? अगर तो आप लोगों का कोई नीचे बर्नर है या फिर चूल्हा है, फैमिली वहाँ पे बिठा लिया करें, साथ में कुकिंग किया करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें और कमेंट्स में बताया करें आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। उसके अलावा मेरे जो व्लॉग है ना, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं। इन दिनों पे ना मेरे व्लॉग्स लाज़मी देखा करें। यहाँ पे अभी चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा है, उसको भी मैंने किसी दिन ना बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अच्छा, ये अगला दिन था, अगले दिन पे मैं बना रही थी कड़ी पकोड़ा। अम्मी लेके आई थी लस्सी, वो थोड़ी-सी पड़ी हुई थी। मेरे साथ क्या हुआ कि जो लस्सी में मैंने बेसन ऐड किया था ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ₹100 का दही मँगवाया। दही मँगवा के उसकी फिर मैंने अच्छे से फेंट के थोड़ा-सा पानी डाल के वो अंदर ऐड कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कड़ी बिल्कुल सेट हो गई और वाक़ई बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। मेरे हाथ की कड़ी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे ससुराल में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे पकोड़े बनाऊँगी, पकोड़े बनाने के बाद फिर सब घर वालों को मैं कड़ी दूँगी और खुद भी खाऊँगी और वीडियो को भी ना यहीं पे ही एंड करूँगी। तो ये जो मैंने कड़ी बनाई थी ना, जिस दिन शाम को मैंने मछली फ्राई की थी ना, उससे अगले दिन की ये कड़ी वाला जो क्लिप है, ये भी मैंने बना लिया था। तो सर्दियों में कड़ी किसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। हालाँकि इससे पिछले दिन मेरी आंटी ने भी कड़ी बनाई थी।
लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। अगले दिन फिर मैंने भी बना ली कढ़ी। साथ-साथ मैं चाय भी पीऊँगी और चाय पीने के साथ-साथ मैं कढ़ी भी बना रही हूँ। पकोड़े बस छोटे-छोटे इस दफ़ा मैंने फ्राई किए थे, मेरे पास धनिया भी नहीं था, फिर धनिया भी मैंने नहीं इसमें डाला। बस ये फ्राई करके डाल के उसके अलावा जो कढ़ी की मैंने रेसिपी है ना आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। पिछली वीडियोज़ में आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मज़ेदार सा तड़का बस बना रही हूँ। उसमें मैं बस डोडी मिर्च डालती हूँ, इसके अलावा ये हरी मिर्चें डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ। बस मज़ेदार सा हमारा तड़का भी लग जाएगा और यहाँ पे हमारी कढ़ी हो गई रेडी। अगर तो धनिया आप लोगों के पास वो भी आप लोग लाज़मी ये कढ़ी में ऐड किया करें, धनिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़िंदगी में पहली बार इशाल को कढ़ी खाने का शौक हुआ है, दूसरी दफ़ा उसने शौक के साथ कढ़ी खाई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।